हेलो गाइस, वेलकम टू आइनम ट्रेडर्स। होप यू गाइस ऑल आर डूइंग वेल। आज बात करेंगे हम एशियन पेंट्स की कि एशियन पेंट्स को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको आइनम ट्रेडर पे शेयर करा था कि 2875 पे एशियन पेंट अभी चल रहा है और अभी 2794 आ चुका है। तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। पहले तो इसके अंदर है ना ओवरव्यू बात कर लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। एशियन पेंट आपको सब पता होगा, सबको मालूम होगा कि एशियन पेंट इज अ वेरी बिग फर्म। अगर अपने कंपनी की फंडामेंटल्स जाके देखें, एशियन पेंट्स या कंपनी के फंडामेंटल के अकॉर्डिंग मार्केट में सही में हो रहा है जो अपन चाहते हैं या नहीं हो रहा। तो कंपनी के फंडामेंटल क्या कह रहे हैं, देखो बुक वैल्यू चल रही है इसकी 173, डिविडेंड यील्ड, फेस वैल्यू, ये आरओसीई भी सही चल रहा है, आरओई भी चल रहा है। अब देख लेते हैं इसके अंदर पी रेशियो के अकॉर्डिंग। देखो पी रेशियो इसका 77 चल रहा है एंड ईपीएस चल रहा है 43.9 एंड इसका 64, ईपीएस 52। ठीक है, ये 1111 एंड ईपीएस 23। तो आपको क्या लगता है उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए? 5 साल का है तो चलो अपन 6 मंथ की बात कर लेते हैं। 6 मंथ का भी रेगुलर इतना ही चल रहा है और मेरे ख्याल से अभी ये बेस्ट बाइंग जोन पर है। देखते हैं कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है। देखो 3 इयर्स का जो आरओई निकल रहा है कंपनी का वो 26.1% है एंड कंपनी हैज मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 58.4%। जो कंपनी 58.4% दे रही है और एक टॉप लीडर कंपनी है पेंट्स के अंदर, आपको क्या लगता है वो मार्केट के कैप के अंदर कितना होगा उसका मार्केट कैप? 26,26,774 ये सब करोड़ के अंदर है। बता दूं उसके बाद नीचे आती है बर्जर पेंट्स। जो बर्जर पेंट्स के 6x4 भी करे अगर तो 24 होता है, तो ये 6 गुना ज्यादा है एशियन पेंट्स। ठीक है, इसका पी देखो 49 चल रहा है अभी। अब देखो नेट प्रॉफिट क्वार्टरली 1475। ओके, इन करोड़ से ये टर्म सारे। अब आपको क्या लगता है ये कंपनी प्रॉफिट में रहेगी या नहीं रहेगी? चलो थोड़ा सेल्स देख लेते हैं। सेल्स कंपनी की रेगुलरली बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? देखो दिसंबर 2022 में थी 8637 एंड दिसंबर 2023 गई 9103। तो 500 करोड़ सेल्स की बढ़ चुकी है कंपनी के पास। देखो नेट प्रॉफिट 1265 थी दिसंबर के अंदर, अभी चल रही 1475 और दिसंबर के अंदर चल रही है 1097। तो अभी तक जितना भी दिखा जाए कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। हम देख लेते हैं ईयरली वाइज और द क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं जो ईयरली वाइज है। जो मार्च 2024 का आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो अभी तक का जो प्रेडिक्शन है वो 35 चल रहा है एंड पिछले साल 34 था एंड उसके प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो 2022 थी उसमें 29,000 था और 21 में ये 2021 में भी ये 21,713 था। कंपनी एक्सपेंसेस देख लो, कंपनी एक्सपेंसेस भी बढ़ चुके हैं थोड़े। तो कंपनी एक्सपेंस बढ़ेगी ही जब मटेरियल उठा रहे हैं, किसी का भी रॉ मटेरियल उठाते हैं आप, उस रॉ मटेरियल से ही आप उसको बेचोगे, फिर जो प्रॉफिट होता है वो ऊपर आता है प्रॉफिट। तो ये सब चीजें फैक्टर्स है। मटेरियल कॉस्ट देख लो 54% उसका मटेरियल कॉस्ट ही है, जो रॉ मटेरियल बोल सकते हैं अपन। क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो बहुत सारी चीजें निकलती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुआ, शिपिंग कॉस्ट हुआ, ऑल अदर, वो सब भी चीजें अगर देखा जाए तो भी कंपनी एक अच्छा खासे प्रॉफिट के अंदर चल रही है। 24,000 था इसके एक्सपेंसेस और 28,000 हो चुके अभी। तो एक्सपेंसेस में कोई इतना फर्क नहीं है, कंपनी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कट करके मेंटेन कर लेती है। बैलेंस शीट देख लेते हैं। अब बात करेंगे अपन कि बोरिंग कंपनी बस कितनी है। क्या बोरिंग कंपनी बस इतनी है कि कंपनी अगर डूब भी जाए तो वो अपनी बोरिंग कंप्लीट कर सकती है? तो देखो बोरिंग बहुत कम है कंपनी की, पहले 341 थी। ये सब देखो ईयर वाइज है तो बोरिंग बहुत अच्छा है। CWIP चल रहा है 11199, मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस CWIP। फिक्स असेट्स है 6,303 करोड़ एंड टोटल लाइबिलिटीज है 27,422। ओके, अब बात करते हैं कैश फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देख लो अब अच्छी चल रही है। अब बात करते हैं इसके अंदर प्रमोटर्स कितने हैं और नॉन प्रमोटर्स कितने हैं। प्रमोटर्स को अगर आप देखो तो 52% है। इन सबको आप जाके चेक कर लेना। और देखो प्रमोटर्स धीरे धीरे
5.77 ये फिक्स है प्रमोटर, स्मृति होल्डिंग है। इन प्रमोटर का थोड़ा बहुत ऊपर रहता है नीचे रहता है। कुछ प्रमोटर्स ऐसे होते हैं जो अपने स्टॉक्स सेल कर देते हैं, कुछ प्रमोटर्स ऐसे होते हैं जो अपने ले लेते हैं और उनको इंक्रीज करते रहते हैं, ऐसा कंपाउंडिंग करते रहते हैं वो। ठीक है गाइस, तो बहुत बड़ी लिस्ट है ये, आप चेक कर सकते हो। FII की है 17% जो बहुत अच्छा है, 10% DIS एंड गवर्नमेंट होल्डिंग है 0.06% एंड पब्लिक एंड अदर्स जिसमें अपन लोग आते हैं 19 एंड 0.04%। ठीक है गाइस, तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, आप चाहो तो बाय कर सकते हो अभी। अब कंपनी के आपको क्या उठाना चाहिए, तो वो कंपनी को उठाने का बहुत बेस्ट टाइम चल रहा है अभी। ठीक है, अब सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं ना आपको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, तो 2794 अभी एक तरीके से एक बाइंग प्राइस चल रही है अभी। अब दूसरी बाइंग प्राइस जो चल रही है जो आपको पास आ सकती है वो है 2688, लेकिन कंपनी अगर इतना आ जाएगी नीचे तो फिर हो सकता है कि ये वाला लेवल भी छू जाए, लेकिन इतना लेवल नहीं आएगी, ये आ भी सकती है, कुछ चांस नहीं, क्योंकि निफ्टी जिस हिसाब से फॉल हो रहा है तो 2544 भी कर लेगा। तो अगर आप लोगों को किसी को अगर बाय करने हैं तो आप यहाँ बाय कर सकते हो अभी, फिर सेकंड टाइम अगर आप एवरेज करना चाहते हो यहाँ कर लो, या आप अपने हिसाब से यहाँ कर लो। अब बात आती है कि ले तो लेंगे लेकिन प्रॉफिट कितना रहेगा, तो प्रॉफिट की बात भी कर लेते हैं कि कितना प्रॉफिट निकल रहा है। डेली वाइज अपन देख रहे थे, अब इसको वीकली वाइज कर लेते हैं। तो देखो वीकली वाइज भी अगर देखा जाए ना, तो इसका प्रीवियस वाला जो हाई है जो 3035 आ रहा है, तो 3035 पे भी अगर अपन मान के चले इसको भी ले लेते हैं, अगर आप अच्छी खासी क्वांटिटी उठाते हैं तो 3035 पे अगर अपन बेचते हैं इलेक्शन के वक्त तक अच्छा खासा ऊपर आ सकता है ये, एक चांस ये है। और सेकंड है 3422, और अगर इस कंपनी ने हाई तोड़ दिया तो फिर 5000 में टच कर सकता है ये, फिर कंपनी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है गाइस, तो मेरी तरफ से आप बाय कर सकते हो आप, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और कोई भी आपको क्वेरी है डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, होगा मैं जितना जल्दी आप सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच।